जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम अपग्रेडेशन फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सीएसआर के बारे में बात करूंगा। यूजीसी के बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि दोनों बताने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ सीएसआर का अपग्रेडेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो हर एक टर्म मैं प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से। ठीक है। फिर भी इनकेस कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। तो एक और जो भी चीज़ें हैं, पहले मैं फॉर्म आपको फिलअप दिखाऊंगा ऑलरेडी फॉर्म कैसे हैं, देन फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है। तो देखो, जेआरएफ टू एसआरएफ के लिए क्या होता है कि फर्स्ट रूल की आपका 2 साल कंप्लीट होना चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, देन आप एसआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। ठीक है। अभी जेआरएफ टू एसआरएफ करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ जो सीएसआर वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं है कि कंडीशन कि आपके पास पेपर होना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। तो आपके पास जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो भी है, अगर मैं आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है या तो वर्कशॉप किए हैं, जो भी किए हैं, आप सब कुछ अपने पास रखना है। ठीक है। क्योंकि इस सब का यूज़ होने वाला है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि पेपर है तो फिर बहुत बढ़िया है। ठीक है। और दूसरी बात कि अभी अगर मैं आप जेआरएफ जैसे आपका 2 साल कंप्लीट हो गया है तो आपको स्टाइपेंड मिलना बंद हो जाता है। ठीक है। अब ये नए रूल्स है, क्योंकि आप जब तक एसआरएफ नहीं कराओगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब एसआरएफ करवाने का, एक करना है आपको विथिन 6 मंथ में कराना है। विथिन 6 मंथ मतलब 6 महीने में आपको एसआरएफ करवा लेना है। अदरवाइज वेबसाइट्स पर लिखा गया आपकी फेलोशिप टर्मिनेट भी हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन आप जितना जल्दी कराइएगा आपको फेलोशिप उतना जल्दी मिलेगा। ठीक है। तो आप 6 महीने तक वेट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं 6 महीने तक वेट कर रहे हो तो आपको 6 महीने तक पैसा नहीं मिलने वाला। ये चीज़ याद रखना। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। तो फर्स्ट प्रोसीजर है कि आप अपने गाइड को, जैसे जो आपके सुपरवाइजर है, जो गाइड है, गाइड से बोलो कि परमिशन ले। किससे? एचओडी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से क्या करें, परमिशन ले लें कि मुझे मीटिंग कराना है, 2 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक है। एक परमिशन ले लेंगे एचओडी से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, वर्बली ऐसे बोल के कि अगर मैं मीटिंग कराना है, अगर मैं एग्री हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एग्री नहीं हो रहा है, उन्होंने कुछ रिटर्न प्रूफ चाहिए, तो आप क्या करना, सेकंड चीज़ एक लेटर लिखना। ठीक है। लेटर लिखना। सेकंड चीज़ क्या करना, लेटर लिखना। लेटर पे रिटर्न प्रूफ कुछ एचओडी मांग लेते हैं कि आपको हमें रिटर्न प्रूफ चाहिए। ठीक है। तो लेटर लिखना, और लेटर को किस पे से लिखना है मैं आपको उसको भी बताता हूँ, लेटर किस पे से लिखना है। तो आइए लेटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि तो लेटर क्या लिखना है। लेटर में सिर्फ आप मेंशन करना है कि आप अपना डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देना है यहाँ पे। और सेकंड चीज़ है यहाँ पे कि आप किसको सेंड कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं आप जो भी ये उसका नाम है यहाँ पे, जो आपका जो कि फेलोशिप हैंडल करते हैं, जैसे चेकर मेकर की आईडी बनी होगी जहाँ से आपका अटेंडेंस अप्रूव होता है। ठीक है। उनके नाम से लिखना है। और ये थ्रू प्रॉपर चैनल, इट मीन्स क्या करना है कि ये जो मैं लेटर लिख रहा हूँ ये मेरे सुपरवाइजर के थ्रू जा रहा है, इससे इंडिकेट करता है। ठीक है। तो क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर परमिशन टू ऑर्गेनाइज जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन मीटिंग। तो ठीक है, उसमें क्या क्या लिखना है, आप बस अपना डिटेल लिखना है कि आपने 2 साल फेलोशिप आपने 2 साल यूज़ किया है। ठीक है। और उसके बाद आप मुझे अपग्रेडेशन करवाना है। ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखना है, फिर भी आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है। यहाँ पे एक अपनी साइन करना, यहाँ पे सुपरवाइजर की, और यहाँ पे एचओडी से साइन ले लेना। किससे? एचओडी से। ठीक है। तो 3 जन की साइन ले लेना। 3 लोगों की साइन लेने के बाद फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये प्रूफ यहाँ से भी होता है, एचओडी प्रूफ लेते हैं। एंड वन थिंग और होता है कि जो आपके जो अटेंडेंस अप्रूव करते हैं उनको भी प्रूफ चाहिए। तो मैं ये उनके लिए भी, दोनों के लिए कंबाइन कर दिया हूँ। जो अटेंडेंस लेते हैं उनको भी भेज दिया हूँ, और उसमें एचओडी की साइन अगर मुझे मिल जाएगी यहाँ पे, तो एचओडी भी एग्री हो गए। ठीक है। तो ये हो गया है अभी सिर्फ मीटिंग को अप्रूव कराने के लिए फॉर्मेट। ठीक है। अब मीटिंग अप्रूव हो गई, अब उसके आगे वाला प्रोसेस मुझे क्या करना है,
तो क्या करना है, अब मुझे हमारे मीटिंग में लिखा गया है कि हमारे जो सर्कुलर है उसमें कौन कौन होना चाहिए, ठीक है। 3 कमेटी मेंबर होना चाहिए, ठीक है, जो असेसमेंट करेंगे हमारा JRF टू SRF में, ठीक है। तो इसको आपको फिल करना है। अनेक्जर नंबर 5 क्या है, अनेक्जर नंबर 5 को फिल करना है। तो उसमें क्या है कि एक होना चाहिए एक्सटर्नल मेंबर, ठीक है, एक होना चाहिए एक्सटर्नल मेंबर, और जो एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए कि इनका ग्रेड जो मिनिमम होना चाहिए एसोसिएट होना चाहिए, ये याद रखना। मिनिमम क्या होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, जिसको आप इनवाइट करोगे एग्जामिन करने के लिए। और सेकेंड होंगे HOD, और थर्ड होंगे आपके गाइड सुपरवाइजर, ठीक है। अब इन्हीं 3 के असेसमेंट के बेस पे आपका जो है कि अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमेटी जो है कि यहाँ पे रिकमेंड करेंगे जो भी लिखेंगे। मैं इसके भी डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे फिलअप करना है, ठीक है। जो ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम फिल करेंगे। अभी तो फॉर्मेट है फॉर्म का, ठीक है। और एक चीज़ है, इसके बाद फिर यहाँ पे फिलअप करेंगे। अभी ये तो फिलहाल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ, तो वेबसाइट पे अभी तक ये पुराना ही वाला फॉर्मेट, तो ठीक है। तो इसको आप वर्ड में चेंज करके, तो 37 से क्या करना है, तो 35 है तो ये 42 कर लेना, ठीक है, यहाँ पे 42,000। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा एडिट कर लेना, ये सब फिल कर लेना आराम से, ठीक है। तो ये हो गया है ये सारा कमेटी मेंबर। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मेरे यहाँ पे कि डीन RNC के मतलब डीन रिसर्च एंड कंसल्टेंसी है, ठीक है। तो वो लोग क्या कहते हैं, मुझे से 3 कमेटी मेंबर कौन कौन आ रहे हैं उनकी भी लिस्ट चाहिए और वो लेटर चाहिए। तो मैं ये दोनों फिल करके सबमिट किया हूँ, क्योंकि ये देना है। तो इसके बेस पे जो है कि जो फैकल्टी आएंगे तो इसके बेस पे क्या करेंगे, वो अरेंज करेंगे इनके TA के लिए, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए। और जो कमेटी जो एग्जामिनर का चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं कि एग्जामिन करने के लिए, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, और एग्जामिन करने का चार्ज जो भी होता है फैकल्टी का, वो देने के लिए उनके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये फैकल्टी आए हैं। क्योंकि जैसे आपकी मीटिंग होगी तो वैसे एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा उनके ट्रैवलिंग अलाउंस का, और जो एग्जामिन किए हैं उनका चार्ज होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपका फिल होगा। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि आपको ये 2 चीज़ मीटिंग के पहले आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। मीटिंग के पहले आपको सबमिट ये सब दोनों चीज़ करना है, तो इसके बाद आप मीटिंग के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ है, जब मीटिंग कराने जा रहे हो तो मीटिंग कराने के ड्यूरिंग में आपको एक टाइम मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा। तो उसमें आपको एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बनानी है, ठीक है। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बना लेना, क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट बन जाएगा तो फिर आप जिस दिन आपका SRF मीटिंग होगा उसी दिन उस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पे आपको साइन भी चाहिए, तो आप साइन भी आसानी से करवा लोगे उसी दिन। तो आपका जो काम है बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, एनेक्सर नंबर 6 है, ठीक है, एनेक्सर नंबर 6 है। ये एनेक्सर नंबर 6 है, ठीक है। एनेक्सर नंबर 6 को डाउनलोड करके वर्ड में चेंज करके आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है कि अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, ठीक है। इसमें सारे आपको बेसिक डिटेल भरना है। तो बेसिक डिटेल्स के बाद मैं आगे की बात बता रहा हूँ, जैसे कि आगे की बात है मेन कि ये चीज़ रिसर्च वर्क के बारे में आपको लिखना है अच्छे से। ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल बताऊँगा आपको। अभी तो मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट फॉर्म दिखा रहा हूँ, और फॉर्म क्योंकि इस फॉर्म को भी रिक्वायरमेंट आप जब भी फॉर्म डाउनलोड करोगे तो ताकि फॉर्म डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसको कैसे फिल करना है और कैसे मैं फिल किया था सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, ताकि आपको देख देख के फिल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, फॉर्मेट दिखाने के बाद आपको जो फिलअप किया हुआ वो सब कुछ दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, क्योंकि जो ये रिसर्च प्रोग्रेस लिखना है इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे भी आपका मीटिंग का टाइम फिक्स हो SRF का, उसके पहले सब कुछ रेडी रखना, ठीक है। तो ये सब रेडी रहेगा तो फिर आपको उस दिन सिग्नेचर लेने के बाद, मतलब ये तो आपका खुद का साइन होगा, और यहाँ पे और ओवरऑल असेसमेंट सब गाइड दे देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ गाइड एंड सुपरवाइजर, गाइड और सुपरवाइजर की सील चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका उसी दिन ऑन द स्पॉट सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब चीज़ तो हो गया, मेरे पास अब तैयारी हो गई है, अब वेट है उस दिन का जिस दिन मेरी मीटिंग होगी।
ठीक है। मीटिंग डेट, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ जो मीटिंग डेट है, मीटिंग डेट भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। इसमें नहीं, इसमें इसमें जो है कि मीटिंग डेट और टाइम सबमिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, मीटिंग डेट, टाइम, और जहाँ पे जिस हॉल में आपका इंटरव्यू मतलब उसका असेसमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गया। अब हो गया कि आपकी मीटिंग भी डन हो गई, ठीक है। मीटिंग भी डन हो गई। तो मीटिंग डन हो गई, तो लेकिन उसके पहले जो आप रिपोर्ट तैयार किए हो, कैसे फिल किए हो, उसके बारे में आपको हम अच्छे से बताते हैं, ठीक है। तो देखो, ये है आपकी फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। ठीक है, इस फाइनल रिपोर्ट में क्या करना है, आपका सब कुछ हो गया है तो ये भी तैयार रखना, क्योंकि ये सब करने में थोड़ा सा जो टाइमिंग है, मीटिंग के पहले कर लेना। तो आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। लेटर्स में यहाँ पे तो आप अपने डिटेल भर देना, यहाँ पे किसको करना है, टू सेक्शन ऑफिसर, ये जो है सीएसआर, ठीक है। किसके लिए लिखना है कि हमने सब्जेक्ट क्या लिखना है, सबमिशन ऑफ 3 मेंबर असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट एंड कंसोलिडेटेड प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, ठीक है। यहाँ पे नाम लिखना है, सीएसआर, अवार्ड नंबर, ठीक है। ये तो फाइल नंबर आप अपने हिसाब से भर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सब अपना फिल करना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम, बाकी सब जहाँ जहाँ मैंने इसे इरेज किया हूँ, आप वहाँ पे नाम फिल कर सकते हो, अपना फाइल नंबर, और ये फिल करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है साइन होगा, ये चीज़ साइन होगा यहाँ पे आपके सुपरवाइज़र का, ठीक है। ठीक है, सुपरवाइज़र का सब साइन होगा, सील होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देन उसके बाद क्या है, अब आती है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये लेटर हो गया, अब आ गई प्रोग्रेस रिपोर्ट। याद रखना, लेटर देना है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे लेटर देना है प्लस, और ये जो है एक कमेटी रिपोर्ट भी देना है, एनेक्सर 5 देना है कमेटी रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल का भी साइन है, यहाँ पे मेंबर का साइन है, मेंबर ऑफ गाइड मतलब एक्सटर्नल का और एचओडी का। तो एक चीज़ याद रखना कि लेटर प्लस एनेक्सर 5, ठीक है। और एनेक्सर 5 जो है, ठीक है, ये जो है कि 3 मेंबर्स की मीटिंग की रिपोर्ट है, ठीक है। 3 मेंबर्स मीटिंग रिपोर्ट, ठीक। एक चीज़ हो गया, प्लस अनेक्सर 6। अनेक्सर 6 में क्या है आपका, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक। ये 3 चीज़ आपको क्या करना है, फिल करके देना है। तो अब ये तो फिल कैसे करना है बता दिया हूँ आपको, लेटर कैसे लिखना है ये बता दिया हूँ। अब बात आती है एनेक्सर 6 कैसे लिखना है। एनेक्सर 6 के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, एनेक्सर 6 में आप तो नेम फिल कर देना, ईमेल आईडी फिल कर देना, नेचर ऑफ फेलोशिप आपके पास क्या है, अवार्ड नंबर क्या है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एडिशन गाइड, ये तो गाइड के बारे में है, ठीक है। और ये है प्लेस ऑफ वर्क, आप कहाँ पे ज्वाइन किए हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अब पीरियड है कब तक मिलेगा आपको, और रजिस्ट्रेशन डेट, और इसके बाद है टॉपिक ऑफ रिसर्च जो आपका फिक्स से डिसाइड हो गया होगा अब तक, वो दे देना है। और इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इन जो जो आपने काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स इन अंडरटेकिंग वर्क, ठीक है, वो अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेना। एंड पीरियड ऑफ रिपोर्ट, कब से कब का है, 2 साल का पीरियड का रिपोर्ट है, वो दे देना है आपको। और अटेंडेंस के बारे में, ठीक है, आपने अटेंडेंस फर्स्ट ईयर में कब किया, सेकेंड ईयर में कितना किया, ठीक है, उसमें से कितना नंबर ऑफ वर्किंग डेज काम किया हो, कितना लीव लिए हो, ठीक है, सब मेंशन कर देना है यहाँ पे। अब बात आती है कि रिपोर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी साइन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी साइन हो गई, और ये ओवरऑल असेसमेंट, ठीक है।
अच्छा, हाँ, ओवरऑल असेसमेंट हो गया यहाँ पे। इसके बाद फिर आता है ए। इसमें आता है ये है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में, मतलब जो 300 वर्ड का लिखना था, जो आपको 300 वर्ड का लिखना था, वो है पार्ट, ठीक है। 300 वर्ड्स के लिए इसमें बताया था ना अभी आपको, ये यहाँ पे है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, ये देखो। तो यहाँ प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको मैं बताया था कि जो 300 वर्ड लिखना है, कि आपका सारा रिपोर्ट्स उसके लिए है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक आपको रिपोर्ट अटैच करना है, लिखना है, उसके बाद उसको ये जो है अपना लेटर एनेक्सर 5 एनेक्सर 6 के पीछे उसको अटैच करना है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखना है उसके बारे में बता देते। देखो क्या है कि जब भी आप रिसर्च करोगे तो रिसर्च में कुछ तो लिटरेचर सर्वे करोगे कि आपको रिसर्च क्या करना है और क्या क्या हुआ है काम और क्या क्या मैं आगे करने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप डिस्कस करोगे यहाँ पे। तो उस सब डिस्कस करने के बाद फिर और थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है, कि आपने कैसे कैसे प्रॉब्लम उठाया, कैसे कैसे और किस किस पेपर से उठाया है, मतलब रेफरेंस ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, तो मेनली रेफरेंस ऐड करते हैं। तो और उसमें आप क्या क्या डेफिनेशन फॉलो किए हो और क्या क्या थियरम प्रूफ किए हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ उसी टाइप का है। तो आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, जो जो थियरम अगर मैं इनके सामने रिसर्च में आधा कुछ काम कर लिया है, जो थियरम डिराइव किया है वो थियरम आप लिख सकते हो। उससे कुछ एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग है, जो जो आपने आप काम किया है, ठीक है। और उसके बाद उसी में आता है कि कोर्स वर्क का, ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स वर्क भी किया होगा। तो कोर्स वर्क का भी डिटेल इसी में आपको अटैच करना है कि हमें इतने सारे कोर्स किए हैं, ठीक है। कोर्स वर्क भी डिटेल दे दिए यहाँ पे आप। तो कोर्स वर्क का डिटेल देने के बाद अब देखो, और बताया था कि कोर्स वर्क हो गया। यहाँ पे पेपर प्रेजेंट की बात है, तो पेपर प्रेजेंट आप कॉन्फ्रेंस में किए हो या तो वर्कशॉप अटेंड किए हो, जो भी किए हो 2 साल में, आपको सारी रिपोर्ट यहाँ पे ऐड करना है। इतना याद रखना कि आपने जो 2 साल में सारे जो काम किए हैं, आपको सब कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करना है इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में। और इतना ही नहीं, अब और इसके बाद आपको ये भी मेंशन करना है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो, 2 साल हो गया, आगे 3 साल में क्या करने वाले हो, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस हो गया, यहाँ पे वर्कशॉप का हो गया। और यहाँ पे क्या था कि ये रिजल्ट्स मिला था, अभी तक पेपर्स लिखा ही जा रहा था, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुआ था वो मैं रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर अब बात आती है, हाँ, तो एक बनाना समरीज, ठीक है, कि मैंने पूरा समरी मतलब एक शॉर्ट पीरियड में कि सब कुछ चीज़ें शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। उसका समरी में कोर्स वर्क है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, कुछ लिटरेचर सर्वे किए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रूफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लास ऑफ द ग्राफ, इसके बारे में है। अब बात आती थी कि ये तो हो गया 2 साल में हमने क्या काम किया है, अब प्लान ऑफ वर्क ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 2 साल हो गया, अब तीसरे साल में और फ्यूचर में हम क्या वर्क करेंगे उस पर बात करेंगे। उस पर आपने जो भी डिसाइड किया होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर प्लान में। और उसके बाद कुछ रेफरेंस आप यहाँ पे रेफरेंस भी आप ऐड कर सकते हो। और एक चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे जब आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, हाँ ये सब किए हो मेंशन, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग से। क्या ऐड करना है कि आप अगर मैं कॉन्फ्रेंस किए हो, कॉन्फ्रेंस या तो फिर वर्कशॉप जो भी किए हो, तो उसका एक बोलते हैं ना, उसका एक जेरोक्स जो है कि यहाँ पे अटैच कर देना, ठीक है। यहाँ पे फोटो कॉपी जो होगी अटैच कर देना, यहाँ पे फोटो कॉपी अटैच कर देना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था यहाँ पे, देखो अभी मेनली आपको क्या क्या करना है कि पहले क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको परमिशन लेना है। सबको हम शॉर्ट में बता देते हैं यहाँ पे। पहले ले लेना है, फर्स्ट काम क्या लेना है आपको, करना है परमिशन लेना है एचओडी से, ठीक है। परमिशन किससे लेना है, एचओडी से, ठीक। यहाँ से परमिशन ग्रांट हो गई, ठीक है। तो नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग लेटर लिख के परमिशन ले लेना है।
सेकेंड चीज़ है कि आपको 3 मेंबर्स की जो मीटिंग है, 3 मेंबर्स की मीटिंग, उसको फिल करना फॉर्म। इसको क्या है ये, एनेक्सर 5। ठीक। तीसरा काम क्या है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना है आपको। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ये एनेक्सर 6। ठीक। और ये 2 काम करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन बिफोर मीटिंग कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा, बिफोर एसआरएफ मीटिंग। ठीक है, बिफोर एसआरएफ मीटिंग। ठीक, ये हो गया। अब जिस दिन मीटिंग होगा तो मीटिंग होने के बाद फिर क्या करना है कि इस पे भी एक्सटर्नल का साइन ले लेना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट पे भी अगर मैं साइन है एचओडी सॉरी गाइड का साइन ले लेना है। तो ये चीज़ ठीक है। और 4 चीज़ है जो कि इसमें अटैच कर देना है आपको, जो आप कॉन्फ्रेंस जो भी किए हो। ठीक है, अटैच ऑल द फाइल रिलेटेड टू रिसर्च। जैसे यहाँ पे आपने कॉन्फ्रेंस किया होगा या तो वर्कशॉप। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये सब चीज़ आपको अटैच कर देना। ठीक है, तो इतना चीज़ अटैच कर लिए तो आपकी पूरी फाइल तैयार हो गई। और पूरी फाइल तैयार होने के बाद क्या करना है आपको कि ये सारी फाइल सबमिट किसको करना है। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट में जो आपका वो हैंडल करते हैं, जो कि अटेंडेंस जो हैंडल करते हैं, जो अप्रूव करते हैं, ठीक है, उन्हीं को सबमिट करना है। ठीक है, ये सब सारी फाइल उन्हीं को सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद वो वहाँ से अप्रूव करेंगे। तो वहाँ से अप्रूव करने के बाद फिर आप अपने यहाँ से थ्रू आपको फिर परमिशन मिलेगी, आप उसको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इस सब होने के बाद आपको फिर मिलेगा, जैसे आपको क्या मिला था, जेआरएफ अवार्ड लेटर मिला था ना, पहले जेआरएफ अवार्ड लेटर मिला था। अब उसी के बाद ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एसआरएफ अवार्ड लेटर। ठीक है, एसआरएफ अवार्ड लेटर मिलेगा। और ये आपको हर एक साल में इसको एसआरएफ अवार्ड लेटर और प्लस प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको 3rd ईयर सबमिट करना होगा, 4th ईयर सबमिट करना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले 2 साल तो आपको करना नहीं होता है, डायरेक्टली 2nd ईयर के बाद ही करना होता है रिपोर्ट सबमिट। लेकिन इसके बाद आपको करना होगा ये एसआरएफ अवार्ड लेटर प्लस जो रिपोर्ट करोगे उसको आपको 3rd ईयर में हर एक सबमिट करने जाना पड़ता है 3rd ईयर में भी, एसआरएफ रिपोर्ट प्लस प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, थर्ड ईयर में ये एसआरएफ लेटर और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करोगे तो ये आपको वो लोग करेंगे 4th ईयर में। तो इसके बाद आपको 4th ईयर में ऑटोमेटिक आपको कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा जेआरएफ टू एसआरएफ। ठीक है, मैं आपको डॉक्यूमेंट में दिखा दिया हूँ। फिर भी इनकेस कुछ भी डाउट्स अगर में आपके आ रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।